सुप्रीम कोर्ट के SC/ST उप वर्गीकरण के एक फैसले के बाद नवाब सतपाल तंवर जो हरियाणा के गांव के रहने वाले हैं एक वीडियो जारी करते हैं। उनका कहना था कि 21 अगस्त को इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट और पूरे देश में भारत बंद की आह्वान किया गया और इसमें BSP समाज, बहुजन समाज की पार्टी भी इसमें शामिल होती है और पुरजोर तरीके से समाज के द्वारा इसका विरोध किया गया, भारत बंद किया गया। और इस आंदोलन से पहले चंद्रशेखर आजाद एक वीडियो जारी करते हैं, फेसबुक पे लाइव आकर कहते हैं कि हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा 11 सितंबर को पूरे भारत में इसके लोग एकत्रित होंगे जंतर मंतर पे और इसका विरोध करेंगे। तो 21 अगस्त का जो भारत बंद था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और 11 सितंबर को पूरे दिल्ली में जंतर मंतर पे पूरे देश के लोग वहां जुट रहे हैं। बहुजन समाज और भीम आर्मी आजाद समाज की पार्टी के तरफ से ये प्रोटेस्ट का आह्वान दिया गया। आप देखना इसमें कितने संख्या वहां जुटने। हालांकि ये न्यूज निकल के आ रही है कि वहां परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई है और जो प्रशासन के द्वारा ये इसे कई दिनों से इसे टाला जा रहा था कि आप लोग को परमिशन दे दी जाएगी, आप लोग तैयारी करो, पर जब लास्ट समय आता है तो उन्हें टाल दिया जाता है। पर अब देखना ये होगा कि 11 सितंबर को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। और 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में बौद्ध संगठन, जो बौद्ध भिक्षुओं का संगठन है, मंकों का जो संगठन है, उनके द्वारा एक बैठक की जा रही है। उसमें ये फैसला लेना होगा कि जो ब्राह्मण के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, बौद्ध विहारों पे, बौद्ध गुफाओं पे, स्तूपों पे जो आक्रमण हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या बुद्धिस्ट मूवमेंट का क्या रुख होता है, उस पर फैसला लेना होगा। अब देखना ये होगा जो बुद्धिस्ट के प्लेस पे कब्जा किया जा रहा है और जो ज्ञान वापी का जो कुछ दिन पहले का मामला हुआ तो उसमें तो बताया ही गया था। हम एक वीडियो जारी किए थे, उसमें बता रहे थे कि किस तरीके से जब मुगल आए तो उनके साथ समझौता करके ब्राह्मण ने वहाँ पे आदान मंदिर, आदान मस्जिद बनाते हैं। तो इस तरीके से षड्यंत्र के तरह बुद्धिस्ट के जो प्लेस है, जो वहाँ पे पूजा स्थल है, इबादत गाह है, उसको कब्जा करने का काम एक षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। और एक तो अंग्रेज आते हैं भारत में, तब जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय का खोज करते हैं और बौद्ध जैसी स्तूप प्रतिमाओं को उल्लेख करके पाली भाषा को पढ़ने का काम अंग्रेज के द्वारा किया गया। तब यहाँ के बहुजन समाज के लोग जो अशिक्षित हो चुके थे और आज़ादी के बाद कुछ पढ़ने लिखने लगे तो उनको समझ में आया कि ब्राह्मणों के द्वारा कैसे षड्यंत्र के तरफ और कुछ सुन की जिस तरीके से उन्हें प्रतिक्रिया दी बौद्धों के खिलाफ और कत्लेआम मचाया, उसके बाद से जिस तरीके से हनन हुआ, बौद्ध संस्कृति का संपदाओं का छत बिछत किया गया और बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोगों को, बुद्धिस्ट समाज के लोगों को, मोंकों को, भिक्षुओं को जो समाज में उपदेश देते थे और लोगों को सही राह दिखाने का काम करते थे, उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार, कत्लेआम मचाया गया। और बुद्धिस्ट को जो सोच सकते हैं आप, इस देश में जहाँ से बुद्ध ने आंदोलन की शुरुआत की वहाँ से बुद्धिस्टों को खदेड़ा गया और देश के कई जगहों पे इंडोनेशिया, तिब्बत, चीन, जापान और कई जगहों पे जैसे कि पाकिस्तान अब तो मुस्लिम कंट्री हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, इस सब पे, बर्मा में, म्यांमार में ये लोग बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करते थे, भारत बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था। अब तो मुसलमानों की पाकिस्तान में आए हैं। इससे पहले वहाँ के लोग क्या थे, बुद्धिस्ट थे। ईरान के लोग बुद्धिस्ट थे, नेपाल के लोग बुद्धिस्ट थे। अब जाकर के वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग अब अपना धर्म प्रचार प्रसार करने लगे। ब्राह्मण ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई तब लोगों का शोषण होना शुरू हो गया और वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था के बाद जिस तरीके से शोषण हुआ तब मुस्लिम लोग आए भारत में। तो यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग थे, जो SC/ST OBC अभी जिसे कहा जाता है, वो लोग जाति में और वर्ण में विभक्त थे। तो उन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने उनको समझाया कि हमारे धर्म में आओ, बराबरी का और समानता का अधिकार मिलेगा, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है। हालांकि उसमें भी अब मतभेद हो गया है, बहुत सारी जातियाँ देखने को मिल रही है। पर उस टाइम के जब मुस्लिम आज से 400 साल पहले का जो मुस्लिम संगठन था उसमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ के जो छूत थे, शूद्र थे, बहुत भारी मात्रा में उसमें धर्म परिवर्तन हुए और कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बनने का काम किया। बहुजन समाज के लोग उसमें शामिल थे। तो जिस तरीके से आप सोच सकते हैं किस तरीके से अभी राजगीर में जो बौद्ध गया है वहाँ पर बौद्ध विहार है और बौद्ध के जितने भी प्रतिमा है उसको काल भैरव के नाम से आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो आ रहा है जहाँ पे बौद्ध प्रतिमा है उसको काल भैरव के नाम से उसकी पूजा पाठ की जा रही है। तो बहुत बड़े षड्यंत्र और साजिश
बौद्धों के खिलाफ हो रही है। तो पटना में अब देखना ये होगा 17 सितंबर को कि बुद्धिस्ट सोसाइटी, बुद्धिस्ट संगठनों के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। और बामसेप के बामन मेश्राम और विलास खरात ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि बोध गया को हम आज़ाद करके रहेंगे। क्या इसमें बामसेप शिरकत करेगा या नहीं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और बामसेप अगर इसमें हस्तक्षेप करती है बौद्ध की मूवमेंट में तो बहुत तेजी से ये आंदोलन फैलता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा।